जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। तो बढ़िया है, मज़े में हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट क्लास में ये बताइए कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था? क्वेश्चन नंबर 85 हमारा हो गया था, बताइए। चलिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 85 हो गया हमारा। 86 जो है हमें आगे बढ़ना है। और 86 के बाद के सभी सवालों को हमें करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कवर किया अपने टॉपिक को। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों की मेरे भाई यहाँ पर जो है वो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कहा गया। द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फेयर। ठीक है। द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फेयर इज 10 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज 880 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सवाल में हमारा पढ़िए ज़रा क्या कहा गया है। तो सवाल में हमसे यहाँ पर यह बोला गया कि दो गोलों के त्रिज्या का जो योग है वो 10 है। उनके आयतनों का योगफल हमारा 880 है, तो उनके त्रिज्याओं का गुणनफल जो होगा वो हमारा कितना होगा? सम ऑफ टू रेडियाई ऑफ टू स्फेयर इज 10। ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो पहले का रेडियस प्लस हमारा दूसरे का जो रेडियस होगा। ठीक है। सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फेयर कितना हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सम ऑफ देयर वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का जो हमारा एक तरीके से सम होगा। तो पहले के वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम में 4/3 पाई जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो कॉमन होगा। तो 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब और प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर R2 का क्यूब। और ये दोनों हमारे किसके बराबर में होगा? तो दोनों हमारा 880 के बराबर में होगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई है। जहाँ तक मुझे इस सवाल को पढ़ने के बाद जो समझ में आ रहा है वो यहाँ पर यही आ रहा है कि एग्जामिनर हमें जो डेटा देने वाला है वो ये देने वाला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डेटा तुम्हारा जो है वो मान लो कि यहाँ पर ये दे देगा वो। उसके बाद में वो ए प्लस बी का भी डेटा देने को तैयार है। और वो हमसे ए बी का डेटा जो है वो हमसे पूछेगा कि ए बी का डेटा कैसा है या कितना है। यानी एक बड़ा परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन हमारा ये हो जाता है, बहुत परफेक्ट सा जो कॉम्बिनेशन है। मतलब ये हमारा अलजेब्रा का और मेंसुरेशन का हो जाता है, जहाँ पर अलजेब्रा के क्यूब का जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है किसके अंदर में? तो मेंसुरेशन के अंदर में। तो आप यहाँ पर देखिए ज़रा, सवालों को समझिए दोस्तों क्या कहा गया है। तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा R1 का क्यूब और फिर हमारा हो जाएगा R2 का क्यूब। और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 880 के, इंटू हमारा कितने के? तो इंटू हमारा 3 के। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? तो 4 पाई हो जाएगा। 4 इंटू 22। और यहाँ बट्टे का साथ कहाँ चला जाएगा? तो वो हमारा ऊपर चला जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 22 और 4 हमारा 88 होते हैं, पूरे ख़त्म करेंगे इसको। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए R1 का क्यूब प्लस हमारा R2 का जो क्यूब होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? 7 तिरके 21 इंटू 10, 210 यहाँ पे। तो फाइनली ओवरऑल हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो हम बोलेंगे सर ए क्यूब और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस हमारा बी। और हम ऐसा कह सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, इनटू हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। और माइनस हो जाएगा 3R1 R2 हो जाएगा। ये एक फिक्स है मेरे भाई। आप चाहो तो आपको यहाँ पर साइड में भी हम लिख कर देखो, यहाँ पे साइड में हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा? तो बोलोगे सर ए प्लस बी इंटू, ठीक है, इंटू हमारा किसके बराबर में? तो इंटू हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस हमारा हो जाएगा 3AB के। ठीक है, ये हमारा फिक्स है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब की वैल्यू, तो बोलोगे सर देखिए R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 210 है हमारा। उसके बाद में R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 10 है हमारा। उसके बाद में यहाँ पर 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 100 हो जाएगा। और माइनस हो जाएगा हमारे 3R1 R2 के यहाँ पे। ठीक है, ज़ीरो से हमारा ज़ीरो ख़त्म है।
उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो -3r1r2 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा 3r1r2 हो जाएगा, और ये हमारा 100 में से 21 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 79 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 79 हो जाएगा। यदि हम यहाँ से R1 R2 की वैल्यू को निकालेंगे तो R1 R2 की वैल्यू 79 अपॉन कितनी हो जाएगी, 3 R1 R2 को इधर भेजो, 21 को हमारा इधर भेजो। ठीक है, अगर आप इसे भाग करेंगे तो बोलेंगे 3 का 2 गुना 6, 3 का 6 गुना 18, 26 सही 1/3 जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई बाहुबली जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, शुभम रेवारी, आपका सवाल क्या है बता दीजिए, उसके बाद में हम बता देते हैं। बताइए शुभम जी अपनी समस्या। तो याद रखिएगा, सम दिया गया था, प्रोडक्ट दिया गया था, और हमें यहाँ पर क्यूब का सम दिया गया था, और हमें यहाँ प्रोडक्ट पता करना है। मैंने लिखने के लिए इतना लंबा लिखा है, बाकी अगर आप अपने स्टेप्स को शॉर्ट में करोगे तो आप काफ़ी कम समय के अंदर में उत्तर लेकर आ सकते हो। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। और 87 शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से चंद बातें जो हैं वो कहना चाहूँगा। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर कि देखिए, कल CHSL का जो रिज़ल्ट है, CGL 2023 का हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया, और रिज़ल्ट में काफ़ी बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए, और काफ़ी ऐसे हैं जो सिलेक्ट नहीं भी हो पाए। ठीक है, जो मेंस की दौड़ में थे, जो एक तरीके से रेस में थे, यहाँ पर सिलेक्शन की रेस में, तो लास्ट तक जाते 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 जो है कुछ का सिलेक्शन हुआ, और मेरे भाई लास्ट तक कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये थोड़ा सा मतलब बड़ा दुखद सा रहा। ठीक है, अपने बैच से काफ़ी सिलेक्शन हुए बच्चों का, रात में ही मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गया जब तक मैं गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहा था कि मैं आप लोगों से रिस्पॉन्स लूँगा और जानूंगा कि यहाँ पर कैसा रहा रिजल्ट, तब तक काफ़ी बच्चों ने जो है वो व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पर जो है अपने अपने मैसेजेस छोड़ने शुरू कर दिए। ठीक है, तो अपने जो बच्चे हैं वो हर डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं, और अभी हमारा जो गूगल फॉर्म का रिज़ल्ट है, मतलब दो तरीके से मेरे पास रिज़ल्ट है, एक वो जो बच्चों ने मुझे भेजा है, और दूसरा जो हमारे पास अपना गूगल फॉर्म का है। तो अभी मैं गूगल फॉर्म का जो रिज़ल्ट है वो अभी डालूंगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा काउंटिंग कर रहा था, और रात में अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में जो है बरसात हो रही थी पूरे के पूरे रिज़ल्ट की। ठीक है, एक के बाद एक रिज़ल्ट, एक के बाद एक रिज़ल्ट, एक के बाद एक रिज़ल्ट जो है कॉन्टीन्यूसली मैं अपलोड किए जा रहा था। तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट आया था हमारे पास वो स्नेहल का था, और इन्होंने लिखा था कि थैंक यू सो मच सर, आपका स्टूडेंट GST इंस्पेक्टर बन गया। तो मेरे भाई बड़ा खुशी होता है देखकर ऐसा। ठीक है, जब भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यार बच्चों का जब प्यारा सा मैसेज आता है, सर हम ये बन गए, सर हम ये बन गए, तो जिस तरीके से उनके सपने पूरे होते हैं, जितनी खुशियाँ उनको मिलती है उतनी हमें मिल रही होती है। क्योंकि जितने मेहनत से आप पढ़ रहे होते हैं, जितने लगन से आप पढ़ाई करते हो, उतने लगन से हम भी पढ़ाते हैं। अगर 1 घंटे आप हमारे साथ बैठे हैं तो हम भी यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जितनी एक्साइटमेंट आपको अपने रिजल्ट की होती है, उतनी एक्साइटमेंट हमें भी आप लोगों के रिजल्ट की होती है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों का मैसेज आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई मोटिवेशन हो सकता है, और इससे बेस्ट कोई गूज़बम्स या एनर्जी आप लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है, जो आपको मोटिवेट करे आपके सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक और स्टूडेंट थे, गुरुजी आपके आशीर्वाद से आज आपका एक और स्टूडेंट ने कुछ अच्छा किया है। थैंक यू सो मच जी गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। B16 एक्साइज इंस्पेक्टर, B16 कोड होता है पोस्ट का, और उसके आधार पर इन्हें क्या मिला है, एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये एक लड़की हैं, और इनका जो है क्या नाम था, काजोल गुप्ता करके हैं ये, और काजोल गुप्ता जी का भी GST इंस्पेक्टर बन गए सर। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर सर एक्साइज है, सर एक्साइटमेंट में गलत लिख दिया, फिर बाद में मैंने कहा कि GST और एक्साइज इंस्पेक्टर दोनों सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है काजोल जी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में एक और बच्चा जो है यहाँ पर सेलेक्ट हुआ, और इन्होंने भी एक्साइज इंस्पेक्टर ही लिया। तो इतने सारे एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए कि मैंने कहा यार यू गाइज रॉक्ड, मेरा वाला ही पोस्ट लिया आपने, स्वागत है आपका हमारे अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कस्टम्स का डिपार्टमेंट है। तो इस बार अपने डिपार्टमेंट में अपने ही बच्चे काफ़ी आएंगे, पिछली बार भी काफ़ी आए थे। ठीक है, ये हमारे एक स्टूडेंट है जो हमें काफ़ी टाइम पहले से भी जानते हैं, आप चैट भी देख सकते हैं, 5 सितंबर 2023 का है। क्योंकि देखो मार्केट में भी क्या होता है, लोग रिजल्ट खरीदने में लगे पड़े हैं। ठीक है, मेरे भाई खरीदने का मुझे कोई शौक नहीं है, 1% भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद के काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हैं। ठीक है, इस बार रैंक के ऊपर में मैंने कम फोकस किया था, फोकस जो था मेरा वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस पे था। ठीक है, रैंक 2, रैंक 5, रैंक 7 मेरे भाई एक तरफ, और उसके जगह पर अगर मुझे 5 सिलेक्शन मिल जाए तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर देखा चीज़ों को लेकर तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिली, और ये सभी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मेंस बैच में हमारे साथ जुड़े हुए थे,
और इनसे कॉन्टीन्यूसली बात हो रही थी, जहाँ पढ़ने में इन्हें दिक्कत आ रहा था हम कॉन्टीन्यूसली उन्हें गाइड भी कर रहे थे, वो कि आपको आगे वाले चैट में दिख भी जाएगा। तो जैसे ये एक स्टूडेंट है, सर हार्टफुल थैंक्स टू यू सर, आई हैव प्रॉमिस यू लास्ट टाइम दैट आई विल टेक अ 4600 ग्रेड पे इन नेक्स्ट सीजीएल एंड आई डिड इट। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस एंड योर फॉर क्लासेस ऑन ऐप, ऑल्सो द शॉर्ट्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है, क्योंकि मुझे एक बात अच्छे से पता है कि अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, किसी भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो जितना मेरे भाई जो है आपको पढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, उतना ही कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। इसी वजह से मैं शॉर्ट्स वीडियोस के ऊपर भी काम करता हूँ, और इसीलिए हम जो हमारा दूसरा चैनल है आदित्य रंजन टॉक्स करके, 1 साल के अंदर में 2 मिलियन सब्सक्राइबर उसके ऊपर में हुए हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। तो कोशिश मेरी उस चैनल से यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, प्रमोट कर पाऊँ, और आप लोगों को आगे बढ़ा पाऊँ आपके मंजिल में। तो इन्होंने भी एक्साइज इंस्पेक्टर ही लिया, और ये पिछली बार के मेंस के बैच के स्टूडेंट थे। पिछली बार इनका जो है 4600 ग्रेड पे में नहीं हुआ था, शायद लोअर पोस्ट में हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि सर अगली बार पक्का लेकर आऊँगा, और इस बार जो है 4600 ग्रेड पे ये लेकर आए। उसी तरीके से यहाँ पर शाश्वत दुबे हैं, और इन्होंने जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्होंने भी पोस्ट हासिल किया है, और इनको सीएसएस मिला है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है अगर आप देखोगे तो। मतलब हाई डिमांड में ये पोस्ट रहता है, क्योंकि दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होती है, काम का प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने सीएसएस लिया। इन्होंने कहा कि सर पोस्ट मैं भी लेने वाला था कोई इंस्पेक्टर ही, लेकिन मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, इस वजह से जो है मैं यहाँ पर नहीं ले पाया बाकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर शाश्वत के बाद, तो नेक्स्ट अपने स्टूडेंट हो गए, देखो यहाँ पे पल्लवी मालो। ठीक है, और पिछली बार सीएचएसएल में इनका रैंक जो था वो 2581 के करीब में था, और इस बार अपनी कड़ी मेहनत की वजह से ये जो है इस बार सीजल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे सेलेक्ट हुई हैं, सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और बड़ा प्यारा सा इन्होंने पिछली बार भी इन्होंने हमारे लिए लिखा था, बड़ा अच्छा लगता है यार, बच्चों की तरफ से यही प्यारे 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 मैसेजेस जो हैं ये पल्लवी जी हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पिछली बार का देखिए, सर आई एम पल्लवी मालो, मेरा सीएचएसएल 2022 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिनिस्ट्री डिफेंस में सिलेक्शन हुआ है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। सर मैथ्स के डर से पहले एसएससी देने की सोची नहीं थी, बट आपसे पढ़ने के बाद मैथ्स का डर खत्म हो गया है अभी, और आपको कोटि कोटि प्रणाम, इतने दिनों के बाद पहली नौकरी मेरी मिली है, और ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा रैंक है। और ये इनका पिछली बार का मैसेज था जब ये सीएचएसएल में सेलेक्ट हुई थी। ठीक है, और ये इसका ये इनका जो है इस बार का कल का मैसेज है, थोड़ा नीचे है, यहाँ पे आप शायद पढ़ पाएँ तो बेहतर है कि थैंक यू सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई गॉट फुल गाइडेंस फ्रॉम यू इन मैथमेटिक्स, ऑल्दो कुडंट डू वेरी वेल इन एग्जाम सेक्शन। ठीक है, आई गॉट नर्वस, बट जितना भी हुआ आपकी वजह से हुआ, और अब इनको कितना और बढ़िया करना है बताओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगनी है, कम है क्या। ठीक है। फिर ये लड़के का मुझे सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग मैसेज लगा था, और मैं आज यूट्यूब पे कहने भी वाला था, इस मैसेज को मैं पढ़ के सुनाने भी वाला था। ये भी मैसेज था कि सर thanks a lot. I can't explain my emotion currently, but I was trying hard to get to you, but it failed in ठीक है, but failed in 2020 and 2021. Then I took your mains batch course in 2022, but was not able to give mains exam because I was hospitalized due to dengue. ठीक है, but use that course in 2023 and finally got excise inspector. You are incredible. I was so depressed in 2022 mains, but because of your motivation, I stood up, worked hard and crack it. Thanks a lot. ठीक है, तो जिस मोटिवेशन को लोगों ने एक समय में कूड़ा कबाड़ा और पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, ठीक है, तो मैं अपने काम पर काम करता चला गया, मैं अपने मंजिल पे ध्यान देता चला गया। जो मेरा फोकस था कि हाँ मुझे यहीं करना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे आप लोगों को मोटिवेटेड रखना है, जीवन में बहुत आगे बढ़ाना है, वो बच्चों के लिए किस तरीके से काम करती है, उनके पेन को हील करती है वो। ठीक है, और काफ़ी मदद करती है उनको जीवन में आगे बढ़ने में। तो जब यही कमेंट हम देखते हैं तो हमारी ऊर्जा और दोगुनी हो जाती है। तो रात में हमारे पास जैसे जैसे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे थे, एक ऑल इंडिया रैंक 213 भी हैं गर्व आहूजा करके, और ये भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, इनका भी मैसेज हमारे पास आया। तो अभी काफ़ी बच्चे और भी हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर में भी है, और जो है उन्होंने भी मैसेजेस किए हैं। तो अभी बैक टू बैक जो है यहाँ पे मैं वो भी फिलअप करते जाऊँगा, और वो भी जो है मैं आप लोगों को दिखाते जाऊँगा। मेरा पर्पस बस आप लोगों से ये सारे सारे मैसेजेस दिखाने का ये रीज़न है कि देखो जीवन में असफलताएँ आती हैं, लेकिन इंसान अगर निरंतर प्रयास करता रहे ना, तो वो एक दिन सफल हो ही जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब आप मेहनत करते रहो, कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते रहो, हो सकता है किसी एक पेपर में आप फेल हो गए, हो सकता है दूसरे पेपर में आप फेल हो गए, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपका सिलेक्शन होगा, और वो जो खुशी होगी ना, वो जो आंखों का पल होगा, जो आपका नज़ारा होगा, जो आप महसूस करोगे, जो आपके पेरेंट्स महसूस करेंगे, वो एकदम एक अलग ही दिन होगा।
तो बस उसी दिन के लिए पढ़ना है, उसी के लिए मेरे भाई जो है मेहनत करनी है इतनी। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा परसिवियरेंस रखना है और आगे बढ़ना है। कर लोगे, बस इतना समझ लो। जैसे उस लड़की ने लिखा था कि मुझे मैथ से डर लगता था और आज सोचो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। ठीक है, तो इसी क्लासरूम से, इसी कैमरे से, इसी बोर्ड से, सब कुछ यहीं से, यही कंटेंट मैं सबको पढ़ाता हूँ। जिसने मेहनत की है वो आगे बढ़ जाता है, जो मेहनत नहीं करता है वो रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग प्रॉमिस करिए आज कमेंट बॉक्स में कि सर हम लोग भी सिलेक्शन लेंगे पक्का, तभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर आई प्रॉमिस नेक्स्ट ईयर 2024 में भी गूगल फॉर्म फिल करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया वैसे। आप लोगों से प्रॉमिस आना बाकी है, क्या आप लोग बनेंगे बताइए। कौन सा पोस्ट आपको चाहिए और क्या आप बन के दिखाएंगे, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। और अब कहते हैं सॉरी सर मेरा नहीं हो पाया, पक्का नेक्स्ट लेकर आऊंगा। बिल्कुल लेकर आओ, हिम्मत नहीं हारना है। जल्दी कमेंट बॉक्स में आए नहीं सभी का मैसेज, सर जीजल 2024 में मेरा नाम पक्का, ये हुई ना बात। ठीक है, पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, प्रॉमिस यू सर, बिल्कुल ये प्रॉमिस चाहिए और इसी लगन से मेहनत करना है। ठीक है, फिर हम लोग एक बढ़िया से ट्रिप पे चलेंगे। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है इस बार उनको बुला रहा हूँ मैं। और हम लोग एक पिछली बार भी छोटे से ट्रिप पे गए थे, इस बार भी हम लोग छोटे से ट्रिप पे जाएंगे, कहीं कसोल मनाली कहीं ना कहीं जो है मैं अरेंज करूंगा सभी के लिए एक ट्रिप। आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अरेंजमेंट होगी। तो पहले आप लोग सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में मेरे भाई कहीं ना कहीं हम चलेंगे। ठीक है, डन। आ जाओ, क्या कहा गया क्वेश्चन में जरा पढ़िए। द क्वेश्चन में कहा गया द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज इतना, एट अ रेट ऑफ इतना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। ठीक है, एक गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल पर सफेदी कराने की जो लागत है, अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द स्फेयर, वाइट वॉशिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर, ये हमारा क्या है तो स्फेयर है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया जरा पढ़िए। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज रुपीज इतना, जो खर्चा हमारा लगा है वो कितना लगा है तो इतने रुपए का खर्चा लगा है। रेट हमारा खर्च करने का क्या है तो हमारा इतने रुपए का रेट है। और बोला गया है कि वॉल्यूम जो होगा वो हमारा कितना होगा। अब सबसे पहली बात, जैसे आप लोगों को पता है कि कभी भी अगर हम कॉस्ट को लिखते हैं तो जो कॉस्ट होता है वो हमारा कितना होता है, तो कॉस्ट हमारा बराबर होता है एरिया इंटू किसके, तो एरिया इंटू रेट के। ठीक है, तो एक गोला है, इसको वाइट वॉश करना है और इसको वाइट वॉश करने का जो हमारा खर्चा है वो हमारा कितना है, तो खर्चा जो है वो हमारा 8,393 है। 8,300 कितना है मेरे भाई, 93 है। क्षेत्रफल के बारे में हमें नहीं पता है, रेट के बारे में हमें पता है और वो हमारा कितना है तो 54.5 है। रेट के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन सॉरी रेट के बारे में हमें पता है और वो हमारा 54.5 है। एरिया के बारे में नहीं पता है, तो एरिया को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या हम इसे काट सकते हैं, तो बोलोगे सर 5 से अगर आप काटोगे तो 109 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 2 बार में कटेगा। 109 से अगर हम काटते हैं इसको तो 981 हमारा होगा और 800 हमारा 72 होगा, जो कि नहीं कट पाएगा। 763 हमारा, 7 बार में अगर हम काटते हैं तो 763। ठीक है, और 763 है तो 37 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 37 और हमारा 9 7 16, 763 7 बार में कटेगा। तो 109 पूरा का पूरा 77 बार में मेरे भाई काट देगा। तो अगर हम x की बात करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77 का दोगुना यानी 154 हो जाएगा। ये हमारा एरिया हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो वाइट वॉश करने का है ना, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर एट अ रेट ऑफ इतना इज इतना, तो जो हमारा एरिया निकल कर आएगा वो हमारा कितना निकल कर आएगा, 154। थोड़ा आप और स्पेसिफिक हो सकते हैं और आप यहाँ पर एरिया के जगह पर 4 पाई r² का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ और अगला सीजल दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, नहीं अभी नहीं दे सकते हो। ठीक है सर, ये वादा है सीजल 2024 में जीएसटी इंस्पेक्टर पक्का। चलिए प्रतिका गुप्ता, बिल्कुल बनना है आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं और x की जगह पर हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, तो x की जगह पर 4, पाई के जगह पर कितना हो जाएगा 22/7, और r² के जगह पे यहाँ पर आप r² थोड़ा साइड में मैं लिख देता हूँ, 4 यहाँ, पाई यहाँ, r² यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो आप यहाँ बोल सकते बोल सकते हो कि सर मैं पूरा एक बार कटी करके लिख देता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो खर्चा हमारा कितने का लगा है, तो खर्चा हमारा लगा है 8393 का।
अगर इसको पेंट करना है तो कितना एरिया पेंट करेगा, तो टोटल सरफेस एरिया यानी 4 × 22/7 इंटू कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर। और रेट मार्केट में कितना चल रहा है, तो बोलोगे 54.5 यानी हमारा इतना, इसको उड़ाएंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा। आप यहाँ पर काट सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे 5 से अगर आप काटेंगे तो 109 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे 2 बार में। 109 से अगर आप काटेंगे तो 77 बार में कटेगा। 11 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। 11 से काटेंगे 7 बार में कटेगा। 2 से हमारा 2 चला जाएगा। 7 × 7 हमारा 7 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ नीचे हो जाएगा 4, ये हमारा रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो फाइनली यहीं से जब हम रूट करेंगे तो रेडियस हमारा कितना होगा, तो 7/2 होगा। तो ये हमारा रेडियस निकल के चला आएगा। ये हमारा क्या करेंगे, तो रेडियस निकल के चला आएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहा गया। तो अगर हम स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में जब भी बात करेंगे तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 4/3 इंटू पाई, ये हमारा हो गया इंटू आर का क्यूब। तो आर का क्यूब का मतलब 7/2 इंटू हमारा 7/2 इंटू हमारा 7/2 यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, चलो सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे बोलोगे 7 से हमारा 7 खत्म, 2 और 2 से हमारा 4 खत्म, 3 से सर कटने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, तो हम निकटतम बता देंगे निकटतम हमारी कहानी कितनी है। 7 का 7 गुना 49, 49 का 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा 98, 98 को अगर 11 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम अगर मान लीजिए 6 से भाग करेंगे, 6 का 1 गुना 6 हो गया, और 40 से 6 7 42 हो गया, और मेरे भाई 6 8 56 हो गया, सॉरी 6 9 54 हो गया, तो 170, एक सेकेंड, 6 हो गया हमारा 40, सही लिखा है। 7 7 49, 49 का 2 गुना 98, 8 9 8 17 10, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से हम काटेंगे 47 हो गया, 6 7 42 और 58, 6 9 ज़ा 54, 179 के करीब में आ रहा है, 179 पॉइंट समथिंग, यानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। 8393 है, तो कोई नहीं यार 8393 कर लो, हाँ मतलब लिख लो, यहाँ पे लिखने को तो लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। कटेगा तो उतनी बार में ही, क्योंकि अभी रिसेंट में कैलकुलेशन किया था ना, 77 बार में ही कटेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे 77 बार में ही हमारा कटने वाला है। ठीक है, तो नियरेस्ट अबाउट हमारा कितना आएगा, तो नियरेस्ट अबाउट हमारा 180 के करीब में आएगा। तो यानी हमें क्या करना था, तो पहले यहाँ पर जो खर्चा दे दिया गया है, रेट दे दिया गया, तो रेडियस का वहाँ से एरिया के माध्यम से रेडियस निकाल लेंगे, और वहीं रेडियस को वापस यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा क्या निकल के चला आएगा, वॉल्यूम निकल के चला आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया है। When the radius of a sphere is increased by 5 centimeters, surface area increases by इतना, the diameter of the original sphere is। अब जब भी ऐसा सवाल हमारा आता है कि हम एक क्या करते हैं, एक गोले के रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो उसके कारण या तो ये होगा कि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो वैसे सवालों को हम कैसे ऑप्ट करें, तो वैसे सवालों को ऑप्ट करने के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि पहले आपके पास क्या था, पहले आपके पास ये स्फीयर था, अब क्या है, बढ़ाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर ये है। तो बोला गया रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाई 5, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेडियस अगर आर है ना, तो नया वाला का रेडियस कितना होगा, तो r+5 होगा। ठीक है, या नया वाला का रेडियस मान लेते हैं यहाँ पर कि चलिए r+5 ही रहने दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि इसका सरफेस एरिया जो है वो हमारा क्या हो गया है, तो वो हमारा 704, मतलब 704 से बढ़ गया है। पहले जो सरफेस एरिया होता था और अब जो सरफेस एरिया, उनमें 704 का डिफरेंस है। तो बोला गया द डायमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर इज, मेरा मानना है कि r और r+5 जैसे टर्म को इस्तेमाल ना करके आप थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। अभी हम आपको छोटा सा तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होता है बस। इस वाले रेडियस को r मान लो, और इस वाले रेडियस को मेरे भाई कैपिटल R मान लो। तो पहला जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा कि सर कैपिटल R में से स्मॉल r को घटाने पे कितने आएगा, तो सर 5 आएगा। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जब आपने रेडियस को 5 से बढ़ाया है, इसका मतलब बाद वाले की त्रिज्या में से पहले वाले की त्रिज्या को घटाने पे 5 आ रहा है, या 5 ही आएगा। दोनों के त्रिज्या का जो अंतर होगा वो हमारा कितना होगा, 5 होगा। नेक्स्ट पॉइंट का आ गया कि सरफेस एरिया 704 से बढ़ जाता है, सरफेस एरिया 704 से बढ़ जाता है,
यानी इसके सरफेस एरिया में से इसके सरफेस एरिया को घटाएंगे तो 704 का डिफरेंस आएगा। तो यानी अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 4 इंटू पाई, ठीक है, क्योंकि देखो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर में से अगर आप घटाओगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर को, तो मेरे भाई वैल्यू जो आएगी वो 704 आएगी। तो जब दोनों जगह 4 पाई कॉमन है तो हम कॉमन ना ले लें, तो ये हम 4 पाई कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो कैपिटल का आर स्क्वायर माइनस स्मॉल का आर स्क्वायर, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा हमारे 704 के। तो रेडियस का डिफरेंस हमारा इतना है, रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो हमारा यहाँ पर इतना है। तो डायमीटर ऑफ ओरिजिनल स्फीयर हमें कहा गया है कि ओरिजिनल स्फीयर का जो डायमीटर है वो हमारा कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए ये आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम 22 से काटे तो 22 से 3 बार में 66 हो जाएगा, और फिर 22 का 2 गुना हमारा 44 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम काटते हैं सर और वैल्यू हम काटना चाहें, क्या ये हो सकता है, बड़ा मुश्किल सा होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना मुश्किल है क्या है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है मतलब यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर है। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू मेरे भाई 62 और डिवाइडेड बाई कितना, आप यहाँ से ये भी कर सकते हो सर, 2 से काट लिए, ये हमारा 31 बार में कट गया, कुछ ऐसा हम कह सकते हैं। तो 31 इंटू 7 ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 31 इंटू कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। सारे डेटा करेक्ट है ना? एक सेकेंड यहाँ पे, जो सबसे कटिंग हुई है, एक सेकेंड यहाँ पे, जो कटिंग हुई है वो ऐसा है ना, 22 से अगर हम काटेंगे तो 22 का 3 गुना 66 होता है, और मेरे भाई 44 हो जाएगा, तो 22 का 2 गुना ऐसे है मेरे भाई। 4 से अगर हम काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी इतनी है, तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम लिखेंगे आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, और ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो ये वैल्यू हमारी 56 के करीब में होगी। अब यहाँ पर आर माइनस आर की वैल्यू हमारी 5 है, ये 5 यहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो फाइनली आर प्लस आर की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलेंगे सर ये हमारा 56 बट्टे का 5 आ जाएगा। यानी कभी भी किसी भी संख्या को 5 से भाग करते हैं तो उसका डबल करके एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, यानी 11.2 लगा दो। तो हम बोलेंगे आर माइनस आर की वैल्यू हमारी 5 है, आर माइनस आर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 5 है, और उसके बाद में आर प्लस आर की वैल्यू हमारी 11.2 है। कभी भी इस बात को दोस्तों ध्यान रखना, ए प्लस बी दिया हो, ए माइनस बी दिया हो, ए प्लस बी दिया हो, ए माइनस बी दिया हो, तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, अगर मानो a प्लस बी का मान 8 है और a माइनस बी का मान लो 2 है, तो a का मान निकालने के लिए जोड़कर आधा करते हैं, 10 का आधा 5 हो जाएगा, और b का मान निकालने के लिए घटा के आधा करते हैं, तो यानी 8 में से 2 घटा दो 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इस सवाल में देखेंगे तो हम बोलेंगे सर r प्लस आर है, अगर कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। यहाँ पर मैं सामने आपके लिख दे रहा हूँ 11.2, क्या लिख दे रहा हूँ मैं, 11.2 प्लस मेरे भाई 5 और उसका क्या करेंगे, आधा, और अगर स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है तो घटाकर आधा करेंगे, तो 11.2 माइनस 5 और उसका क्या करेंगे, तो आधा। मुझे तो मतलब इससे है, तो यहाँ देखो 11 में से 5 गया 6.2 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू 6.2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 2r को इधर भेज दो क्योंकि हमें डायमीटर बताना है, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी हो गई, तो 6.2 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। छोटे वाले की रेडियस नहीं पूछी है, छोटे वाले का डायमीटर हमसे पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो r माइनस आर का वैल्यू दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई और हम इसके आधार पर आंसर अपना लेकर आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए, ऐसे ही होता है कि जब रेडियस को हमने इतने से बढ़ा दिया, सरफेस एरिया हमारा इतने से बढ़ गया, तो इतना समझ लीजिए कि उस सवाल में जो है आपको आर और आर लेकर बना लेंगे, ज़्यादा सहूलियत आपको मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के पहले हम चलते हैं एक नए टाइप में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो शुरुआती होती है वो एक नए टाइप से होती है। हेमिस्फेयर अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा रोकेंगे, स्फेयर के बाद हम सीधा चलते हैं स्फेरिकल शेल पे और स्फेरिकल शेल को समझते हैं।
देखिए स्फेरिकल शेल का जो सबसे बेस्ट मेरे भाई आप एग्जाम्पल मान सकते हो, वो एक तरीके से आप मान सकते हो अपनी अंगूठी को। वो एक तरीके से स्फेरिकल शेल ही है, हालांकि उसको सिलिंड्रिकल शेल कहा जाएगा, लेकिन मैं एक थोड़ा सा पॉइंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप अगर डिटेल वे में समझना चाहते हो तो जैसे मानो क्रिकेट की जो गेंदें हो गई, अभी मेरे पास जैसे मानो ये गेंद है, ठीक है, अब मेरे पास ये क्रिकेट की बॉल हो गई। ठीक है, यदि मैं इस बॉल को एकदम आधे आधे से काटूंगा ना, अंदर पूरा का पूरा खोखला निकलेगा। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, बाहर से आपको ये स्फीयर दिख रहा होगा, लेकिन मेरे भाई अंदर से ये क्या है, तो अंदर से ये रख दीजिए, अंदर से ये हमारा स्फेरिकल, ठीक है, तो अंदर से क्या हो जाएगा, तो स्फेरिकल शेल हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ जहाँ भी अंदर का मटेरियल खोखला होता है ना, तो वहाँ शेल की निर्माण होती है। तो हम यहाँ पर इस स्फेरिकल शेल के बारे में किस तरीके से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो बोलोगे सर देखो बाहर का एक परत है, अंदर का एक परत है, बाहर वाले की अपनी रेडियस है जिसे हम कैपिटल आर बोलेंगे, अंदर वाले की अपनी रेडियस है जिसे हम स्मॉल आर बोलेंगे। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर कि सर इसके वॉल्यूम जो है वो हमारा कितना होगा। तो देखिए जैसे वॉल्यूम हमारा कितना होगा, तो सबसे पहले इट इज़ अ सॉलिड enclosed between two concentric sphere, let r be the external radius and r be the internal radius, ये सारा दे रखा है। तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो कभी मैं बताता हूँ कि कोई भी मटेरियल से बना अगर कोई भी चीज़ है, जैसे मानो आप क्यूब बना दिए, मोहित पाठक कमेंट करना बंद करो, ठीक है, जैसे मानिए आप क्यूब बना दिए, क्यूबॉइड बना दिए, या मेरे भाई कुछ भी बना दिए, और अगर आप उस मटेरियल की वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को घटा देंगे, तो आपको मटेरियल का वॉल्यूम निकल के चला आएगा। इसके बाहर वाले का वॉल्यूम हमारा कितना है, तो बाहर वाले का जो वॉल्यूम है वो हमारा है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ये बाहर वाले की वॉल्यूम है। अंदर वाले की वॉल्यूम कितनी है, तो अंदर वाले की वॉल्यूम हमारी 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब है। 4/3 पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारी वॉल्यूम आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगी। इसी को हम वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं, मटेरियल भी कहते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया बोले, हालांकि इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ये जहाँ पर होगी आवश्यकता वहाँ पर हम आपको बता देंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बाहर वाले के सरफेस एरिया को अंदर वाले से घटा दीजिए, वो उसके बराबर में। बट टोटल सरफेस एरिया में इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है, वो बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इस सवाल को देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। उस गोलाकार शेल का आयतन ज्ञात करिए जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 2 और 3 है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल हुज इनर एंड आउटर रेडियाई आर इतना। कभी भी स्फेरिकल शेल का जो 90% क्वेश्चन बनता है वो वॉल्यूम के ऊपर में ही बनता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सर अगर स्फेरिकल शेल का मुझे आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो मेरा 4/3 पाई जो है सर वो तो कॉमन रहेगा, जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर, पाई के रेस्पेक्ट में ही आंसर देना है, तो पाई को हम नहीं तोड़ेंगे, पाई को हम ऐसे रहने देंगे। आर क्यूब की अगर हम बात करते हैं, 3 का क्यूब हमारा कितना होगा, तो 3 का क्यूब 27 होगा, और 2 का क्यूब 8 होगा, 27 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 19, यानी 19 इंटू 4 76 पाई हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 76 पाई बट्टे में 3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आलोक कुमार पेंथोई कहते हैं सर स्फेरिकल शेल तो हॉलो सिलेंडर के ही इतना है, और इसमें हाइट क्यों नहीं है, और अगर इसमें हाइट नहीं है तो वॉल्यूम कैसे है। मेरे भाई किसने कहा आपको कि हाइट नहीं होती है, किसने कहा है कि स्फेयर के पास हाइट होती है, शायद आप भूल चुके हैं। ठीक है, आप इस बात को समझिए यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए आपका स्फेयर है, ठीक है भाई, और दूसरा जो आप बनाते हैं ये आप सिलेंडर बनाते हैं ना, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सिलेंडर होता है इसकी वॉल्यूम आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बताइए, तो आप बोलते हैं सर पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, एच हो गया, लिखते हैं। ये जो स्फेयर होता है ना, आप यहाँ पर भी सेम कहानी है कि एक तरीके से आपका क्या हो गया, इसके पास भी हाइट है, लेकिन इसके हाइट की जगह पे आप यहाँ पर इसके डायमीटर को कंसीडर करके चलते हो। यहाँ पर भी इसकी हाइट है, लेकिन इसकी हाइट किसी और के बराबर में नहीं होती है, अपनी खुद की वैल्यू होती है, लेकिन इसकी जो हाइट होती है ना वो इसके डायमीटर के बराबर में होती है, और हम डायमीटर के बराबर में कंसिडर करते हैं, और इसकी जो वॉल्यूम आती है निकल के वो हमारी कितनी होती है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होती है, क्योंकि जो इसका हाइट है वो भी रेडियस के रेस्पेक्ट में आता है, और वहाँ पर जो है जाके ये कन्वर्ट हो जाता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो स्फेयर काफ़ी डिफरेंट थिंग है, सिलेंडर काफ़ी डिफरेंट थिंग है। जैसे आपके घर में जो सिलेंडर रखा गया उसकी अपनी एक हाइट है,
और जो आप हाथ में गेंद ले रहे हो उसकी हाइट उतनी ही होगी जितना उसका डायमीटर होगा। डायमीटर से ना फालतू मिलेगा हाइट उसकी, ना डायमीटर से कभी कम मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 89 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए आइए 90 पर चलते हैं और यहाँ पर जो है 90 नंबर सवाल देखते हैं। सचिन दिवाकर, आपको मेरे भाई 2 दिनों के बाद आपको ये टॉपिक आपके बैच में मिल जाएगा, ठीक है सचिन भाई, 2 दिनों के बाद, ओनली 2 डेज वेट करिए। आइए 90 नंबर सवाल देखिए। अ हॉलो स्फेरिकल शेल इज मेड ऑफ मेटल ऑफ डेंसिटी, ये देखो डेंसिटी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसका एक्सटर्नल और इंटरनल जो रेडियाई है वो 35 और 14 है, तो मास हमारा कितना होगा। एक वक्त हो गया, मतलब बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, लेकिन क्या करेंगे, मेंसुरेशन जब आता है तो हमें दोबारा से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ दोबारा ही उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्योंकि बचपन में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आज के समय एग्जामिनर को जैसे मानो अगर मास चाहिए ना, तो वो डेंसिटी दे देता है, ठीक है। अब वो डेंसिटी दे देगा तो आप मास कैसे निकालोगे। तो मेरे भाई वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो और वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना करो तो क्या निकल के चला आएगा, मास निकल के चला आएगा। तो कई ऐसे सवाल होते हैं जहां एग्जामिनर सीधा सीधा वॉल्यूम पूछ लेता है, और कई ऐसे सवाल होते हैं डेंसिटी जैसे एक एक्स्ट्रा डेटा को देके वो आपसे मास कंसिडर कर लेता है या वो आपसे मास पूछ लेता है। तो इस सवाल को आपको समझना है। तो मास बताने के लिए पहले वॉल्यूम बताना पड़ेगा। तो वॉल्यूम बताइए यहाँ पर सबसे पहले। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर किसका वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर है, कोन है, क्या है। तो हम बोलेंगे एक स्फेरिकल शेल है। तो स्फेरिकल शेल है तो बोला जाएगा सर वॉल्यूम उसकी होती है 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, और माइनस हो जाएगा सर आर का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं स्फेरिकल शेल जो है, ठीक है। पाई के जगह पे यहाँ पर साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो पाई के जगह पे मुझे 22/7 का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाहर वाले की जो रेडियस है ना हमारी वो 35 है और अंदर वाले की रेडियस हमारी 14 है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 35 माइनस 14, मतलब 35 का क्यूब में से 14 के क्यूब को घटाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, और यदि आपको किसी भी संख्या का क्यूब निकालना आता है तो आप मेरे भाई वैसे भी कर सकते हैं। रिसेंट में मैंने किसी भी संख्या का क्यूब निकालने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया हुआ है। कहाँ पर, तो यूट्यूब पर। कैलकुलेशन की 6 वीडियो मैंने करवाई और इन 6 के 6 वीडियो के माध्यम से जो आप इनको सीख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल जो रेडियाई है, बाकी अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको नहीं आता है तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पता करना है, 35 के क्यूब में से अगर हम मान लीजिए 14 के क्यूब को घटाएंगे तो कितना होगा। मेरे भाई ट्रिक है यहाँ पे, और ट्रिक पता है क्या है आपको, इतना पता है कि 7 जो दोनों जगह कॉमन है। तो मेरे भाई 7 आप कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, और ओवरऑल यहाँ पर क्या ले लीजिए, तो ओवरऑल आप बोलेंगे कि सर देखिए इस तरीके से हम कर लेते हैं, यहाँ से 7 और यहाँ से 7 जब उठाएंगे तो 7 का क्यूब निकल के आएगा, 7 का क्यूब निकल कर आएगा तो यहाँ 5 का क्यूब बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 2 का क्यूब बच जाएगा। ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ 7 का क्यूब हमारा 343 होता है, और यहाँ 125 में से 8 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, ठीक है। इनको मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है, मत करो इसको एज इट इज़ रहने दो यहाँ पे, ताकि मेरे भाई ये संख्याओं को काटने में तुम्हारी मदद करेगी। ये हमारा हो चुका है, तो ये तुम्हारा क्या निकल कर आ गया, तो वॉल्यूम निकल कर आ गया। अगर इच्छा है मन में कैलकुलेट करने की तो कैलकुलेट करना, और अगर इच्छा नहीं है तो कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, हम बाद में डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये आपकी मेरे भाई वॉल्यूम निकल कर आ गई है। क्वेश्चन में बोला गया मास बताने को। अच्छा वॉल्यूम आपकी किस में निकल कर आई है, तो सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मास बताने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना किया जाना चाहिए। तो अगर मुझे मास बताना है तो मास बताने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से क्या करूंगा, मैं गुना करूंगा। घनत्व हमारा कितना है, तो 2.5 ग्राम है, और वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो ये पूरी की पूरी हमारी वॉल्यूम ही है 4/3 इंटू 22/7 इंटू हमारा 343 इंटू हमारा 117, ऐसे करके यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो जाकर हमारा आंसर आएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो अगर आप डिजिटल सम लगाना चाहते हैं तो आप डिजिटल सम लगा लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। डिजिटल सम अगर हम देखेंगे तो 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, ठीक है, 7 5 12
ठीक है। 12 8 20 का मतलब डिजिटल सम 2 हो जाएगा। 4 4 8 4 12 का मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है। 4 3 7 2 9 हो जाएगा हमारा। 2 1 3 हो गया हमारा। और 4 4 8 2 10 2 12 12 का मतलब 3। सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम लगभग सेम ही नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, फिर हम फटाक देना कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डिजिटल सम हमारा अलग अलग होता ना तो हम रिस्क लेते हैं। 7 से अगर हम काटेंगे तो 49 बार में ये कटेगा, और अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 का 3 गुना 9 3 9 27 कटेगा। मल्टीप्लाई करके क्या हम यूनिट डिजिट के माध्यम से पता लगा सकते हैं? तो वो भी नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि 3 सवालों का यूनिट डिजिट सेम है। एग्जामिनर जान के ऐसी बदमाशी करता है ताकि वो फंसा पाए, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। 5 का 2 गुना 5 का 5 गुना हो गया, और ये हमने काटा है 5 से 2 बार में। तो 5 इंटू 2 मतलब एक जीरो हमारा पीछे लग जाएगा। जीरो हमारा क्या होगा? जीरो हमारा पीछे लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई हमें करना है, तो पहली बात 49 22, देखो किस किस को मल्टीप्लाई करना है? 22 इंटू 49 इंटू 39। तो हम बोलेंगे सर 22 को 49 और 39 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, करिए। तो यहाँ पर देखेंगे जनाब, सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। आप किसी भी तरीके से इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 49 को किसके साथ में? 39 के साथ में। तो इनका मल्टीप्लाई करना ज़रा। 9 9 81, 8 आपका पास में। 9 चौके 36, 9 तिरके 27। ठीक है। तो 9 का 7 गुना 63, और 63 और 8 मेरे भाई कितना हो गया? तो 63 8 71 का 1 7 पास में। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 3 12 7 19 हमारा 1911 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1911 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 22 इंटू कितना? तो 22 का भी 2 यहाँ दे दो, 3800। ठीक है। तो 11 इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो 3822 मेरे भाई यहाँ पे, और इंटू हमारा 10। अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं फाइनली, ठीक है, मेरा थोड़ा वे है दूसरा कैलकुलेट करने का। 2 2 2 4 8 2 10। ठीक है। ये हमारा डिफरेंट ही आंसर आ रहा है क्या? सही तो है। यहाँ पर ज़ीरो हमारा आ ही जाएगा। मैंने कहा 2 2 2 4 2 8 10 का 0, 8 3 11 1 12 का 2, और मेरे भाई 4। 420 420 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था यहाँ पर ये, जहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा कैलकुलेशन में, बस वही बात है। तो वॉल्यूम हमने इस तरीके से अपना निकाल लिया है, और मास हमारा दिया गया था, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, तो डेंसिटी का, सॉरी, डेंसिटी दिया गया था, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, तो मास की वैल्यू हमने बता दी। ठीक है। भारती जी कहती हैं कि सर यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हमारा कैसे हो गया? तो भारती जी पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। तब से स्फेरिकल शेल के 2 क्वेश्चन करा दिए, और आपको जाके तीसरे क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। कैसे करे भारती जी आपका कल्याण? बताइए क्या किया जाए आपका, बताइए कैसे कल्याण हो सकता है? ठीक है। चलिए, अब आ जाइए मेरे भाई। अब आप लोगों ने पढ़ लिया कि सर स्फेयर क्या होता है, फिर आपने पढ़ लिया स्फेरिकल शेल क्या होता है। अब आपको पढ़ने की आवश्यकता है कि हेमिस्फेयर क्या होता है। यानी जो कटोरे में आप सूप पीते हैं, जिसमें आप सब्जी खाते हैं, जिसमें आप दही चीनी खा के जाते हैं, या कोई भी मेरे भाई मतलब जो आपके घर में कटोरा है, वो अपने आप में क्या है? हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है। एक गोले को आधे से काट दिया जाता है ना, तो वो अर्धगोला बन जाता है। क्या हो जाता है? तो अर्धगोला बन जाता है। अब वो अर्धगोले के बारे में हम जो है थोड़ी सी बातें जानते हैं, थोड़ी सी कहानी जानते हैं। वो अर्धगोले के बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, वो सारी बातें। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे मानिए ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा अर्धगोला हो गया। ठीक है। इसकी अपनी एक क्या होगी? तो इसकी अपनी एक मेरे भाई रेडियस होगी यहाँ पे। इसके बारे में बेसिकली हमें 3 बातें पढ़नी होती है। सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया पढ़ना होता है। ठीक है। दूसरा इसके बारे में जो है हमें टोटल सरफेस एरिया पढ़ना होता है, और तीसरा इसके बारे में मेरे भाई वॉल्यूम पढ़ना होता है। बाकी चीज़ों को आप स्फेयर से रिलेट कर पाएंगे, सिर्फ एक पॉइंट पर आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि ये हमारा स्फेयर होता, यदि ये हमारा क्या होता? स्फेयर होता। ठीक है। तो यदि हमारा स्फेयर होता तो ये हम पूरा का पूरा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बोलते हैं? तो बोलते हैं 4 पाई r²। अगर मैं उसको बीच से काट दूंगा मेरे भाई, तो 4 पाई का क्या हो जाएगा? आधा ऊपर आधा नीचे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये साइड वाला पार्ट हमारा 2 पाई r² कहलाएगा। कौन सा वाला पार्ट हमारा 2 पाई r² कहलाएगा? ये वाला पार्ट। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? तो इस पार्ट को हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे कि सर ये हमारा किसके बराबर में है? तो 2 पाई r² के बराबर में। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारा पार्ट जो हो गया,
ये आपका 2 पाई r² हो गया। यदि इस 2 पाई r², अब देखो टोटल का मतलब क्या होता है, तो टोटल का मतलब होता है कर्व वाला पार्ट और प्लस यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट। क्योंकि जब आप इसको बीच से काटोगे तो बीच से काटने के बाद में एक नया सरफेस आपको प्राप्त होगा। जैसे गेंद को आप बीच से काट दो, जो स्पॉन्ज वाला गेंद नहीं होता है, उसको जब आप बीच से काटोगे तो ऊपर में एक ऐसा सर्कुलर फेस आपको प्राप्त होगा। तो आप क्या बोलोगे, टोटल का मतलब यहाँ पर कर्व वाला पार्ट यानी कितना हो जाएगा, तो πr², और प्लस यहाँ पर ये बेस वाला पार्ट यानी ये πr², यानी कुल मिलाकर हमारा कितना होगा, तो 3πr² होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 3πr² हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है इसकी कैपेसिटी की, इसकी वॉल्यूम की यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी है हमारी, तो ये कैपेसिटी इसकी कितनी होगी, कितना ये होल्ड कर पाएगा अपने आप में। तो बोलोगे एक पूरा कटोरा, भरा हुआ कटोरा, मतलब जो पूरा का पूरा गेंद है उसकी वॉल्यूम 4/3πr³ है, तो ये आधे अधूरे गेंद की वॉल्यूम कितनी होगी, तो उसी का आधा यानी 4/3 का आधा कितना हो जाएगा, 2/3πr³ हो जाएगा। ध्यान रखो कितना हो जाएगा, 2/3πr³ हो जाएगा। सर हेमिस्फेरिकल शेल एंड रिंग जो है वो सेम है, बिल्कुल सेम है मेरे भाई नीतीश शर्मा। ठीक है, जब हम 3D फिगर के लिए बात करते हैं तो हम शेल जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली यहाँ पे। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल शेल कह लीजिए, हेमिस्फेरिकल रिंग, रिंग हम जनरली उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी हम स्फेयर या हेमिस्फेयर या सिलेंडर तीनों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम शेल जैसे शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभय सिंह ने कहा कि सर हेमिस्फेयर सॉलिड है या हॉलो बाउल की बात कर रहे हो। देखो यहाँ पर जो मैंने बात किया ना, वो मैंने मेरे भाई एक क्लोज, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए बात किया है। कटोरा मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा था, आप एकदम फीलिंग और शब्दों में ही घुस गए। ठीक है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ दोस्त यहाँ पे। जैसे मानो अब मेरे हाथ में ये है, थोड़ा आप इसको हेमिस्फेयर का आकार मान सकते हो कि सर ये क्या है, एक तरीके से हेमिस्फेयर की तरह ही तो है। ये देखो मेरे हाथ में ये फ्लावर बेस का है। अब मैं बोलूँगा ये मेरे भाई ये कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr²। ठीक है, कर्व में यहाँ पर इस वाले पार्ट को जोड़ देंगे, सर्कुलर फेस को जोड़ देंगे तो πr² और जुड़ जाएगा, तो 2 + π कितना 3πr², और वॉल्यूम हमारी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड ही है ये, देखो इसके अंदर में पूरा मटेरियल भरा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे पूरा मटेरियल भरा हुआ, इसके अंदर फ्लावर लगा हुआ था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, ये वापस इसके फ्लावर जो है इसके अंदर में हम डाल देते हैं और इसको सजा के वापस रख देते हैं। ठीक है, तो बस समझाने वाली बात थी आपको। अब इसी के ऊपर में क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। तो सबसे पहला सवाल 91 बोला गया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, 3πr² की वैल्यू दे रखी है, तो बोलेंगे सर 3 इंटू ये हमारा पाई है और इंटू हमारा r का स्क्वायर, और ये बराबर हमारे किसके है, तो 4158 के है। ठीक है, तो अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर काटिए ज़रा इसको, तो बोला जाएगा सर देखो 22 से हम काट पाएंगे, हालांकि अब एकदम 22 से मत काटो, नाइंसाफ़ी हो जाएगी इसके साथ में। 3 से काटोगे तो कितनी बार में होगा, एक बार में तुम्हारा 3, 11, 3 3 के 9। ठीक है, और तुम्हारा हो गया 25 बार, मतलब 3 8 24, 3 6 18। ठीक है, अगर हम 22 से काटेंगे तो 22 से हमारा कितनी बार में होगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 6 दूनी 12, 6 दूनी मतलब 6 बार में, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132, और मेरे भाई 66 3 बार में यहाँ पे। ठीक है, तो r² की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी होगी, 63 इंटू 7। r² की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई और वो हमारी कितनी होगी, 63 इंटू 7। 63 को हम तोड़ सकते हैं 9 इंटू 7 में, और ये 7 हमारा यहाँ चला जाएगा। अब यदि हम रूट करेंगे ना, तो 9 का रूट हमारा 3 होगा, और 2 बार 7 आया तो 7 होगा, यानी हमारा रेडियस हमारा 21 होगा। इस तरीके से हम कभी भी रूट करते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गंदा काम करेंगे, वो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके तब रूट करते हैं। अरे भाई काहे इतना तुम अपने आप को कैलकुलेशन में उलझा रहे हो, ये बताओ। सीधा फैक्टर में तोड़ो, 9 का रूट 3 होगा, 7 2 बार आया तो उसका एक बार 7 होगा, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, बात खत्म। अब क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम पूछा गया भाई कि वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम किसका है, स्फेयर है हेमिस्फेयर है, तो बोलोगे हेमिस्फेयर है, तो वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 इंटू पाई और इंटू आर का क्यूब। तो आर का क्यूब कितना हो जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 21, 3 7 से हमारा 21 खत्म। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441, 441 का 4 गुना हमारा कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 17 हो जाएगा, 4 हो गया, 6 4 10 का 0 पास में, 7 6 13 14 का 4 पास में, 7 1 8 1 9 1 19404। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, कई सारे तरीके हैं हमारे आंसर देने के, कई सारे तरीके दोस्त यहाँ पे। ठीक है,
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग फास्ट में रखिए, हमने इतना कैलकुलेशन मन में कर लिया और उसके आधार पर हमने आंसर दे दिया। मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते थे, 11 के डिविजिबिलिटी का नियम नहीं लगा सकते थे, ये भी 11 से कट रहा है, 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 तो बेफिजूल होता 11 का नियम लगाना। हाँ ये जरूर कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, तो आपका यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर अगर सोचे कि हम डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगा ले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन के 3 ही मेथड होते हैं, या तो यूनिट डिजिट, नहीं तो मेरे भाई मल्टी कोई आपका फैक्टर हो गया, और नहीं तो डिजिटल सम। इन 3 चीज़ों के अलावा दुनिया में चौथी चीज़ कोई बनी ही नहीं है। ठीक है, अभिषेक शर्मा, हाँ आप आराम से दे सकते हैं सीजल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए एमटीएस का एक प्यारा सा सवाल, इससे ऑप्ट करिए। क्या बोला गया है? तो बोला गया है एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 है, इस अर्धगोले के बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 45 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने की जो लागत है वो हमारी कितनी है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? तो मुझे एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, हालांकि देखने दो, 8 2 10 10 6 16 16 5 21 3। ठीक है, मुझे जो आंसर नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ। अब बोलोगे आपने ऑप्शन नंबर बी को ही क्यों टिक किया? देखो, मुझे निकालना क्या है? तो मुझे कॉस्ट निकालना है। कहने का मतलब क्या कहा गया कि आपके पास एक अर्धगोला है, उस अर्धगोला की जो त्रिज्या है वो 14 है, आप उसको पेंट करना चाहते हैं उसके कर्व वाले पार्ट को। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व, आउटर कर्व सरफेस एरिया? ठीक है, उसके आउटर पार्ट को आप पेंट करना चाहते हो, खर्चा कितना लगेगा? तो मुझे पता है कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट होता है, और जब मैंने रेट को देखा तो रेट मेरा 9 का मल्टीपल निकला, और जब मेरा रेट 9 का मल्टीपल निकला तो इनमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर बी है। उस आधार पर मैंने अभी गेस किया है, क्या पता हम गलत भी हूँ, क्या पता हम सही भी हूँ। तो आइए चलिए हम सवाल को सॉल्व करके देखते हैं हमारा जो गेस है वो सही है कि नहीं। हालांकि मेरी जो मन में है वो 99.99% है कि यही आंसर होगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि सर हमें खर्चा निकालना है कि खर्चा हमारा कितना होगा। कभी भी खर्चा बराबर क्या होता है? तो खर्चा बराबर एरिया इंटू रेट होता है। क्या होता है? तो एरिया इंटू रेट होता है। मुझे उसके कर्व सरफेस को पेंट करना है, तो कर्व सरफेस हमेशा कितना होगा? तो बोलोगे सर 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब 2 पाई आर स्क्वायर होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखोगे, वैल्यू लिखोगे? तो बोलोगे वैल्यू लिखते हैं, 2 हो गया, ये हमारा पाई हो गया। अब रेडियस का स्क्वायर मेरे भाई, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? तो 14 इंटू 14। रेट की यदि हम बात करेंगे तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? तो रेट हमारा 45 हो जाएगा। रेट हमारा कितना होगा? तो 45 हो जाएगा। 7 से यदि हम काटेंगे तो 2 बार में हम काट पाएंगे यहाँ पे। 45 का दोगुना 90 का दोगुना 180, 180 का दोगुना 360। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा 11 इंटू हमारा 360 इंटू हमारा 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखो 36 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 3 12 6 चौके 24, 144 का 4 14 पास में 36 और 14 50 का, मतलब पूरा का पूरा लिख दो यहाँ पे, ये हमारा हो गया। 0 0 प्लस 4 4 प्लस 4 0 प्लस 5 5 5 5 4 4 0, यही हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा यहाँ पर जो तुक्का बोलो, शक बोलो, जो बोलो वो सही निकला। हालांकि तुक्का नहीं कह सकते यार, हमने मतलब कंसेप्ट लगाया पर्टिकुलरली। हमने ये कहा कि देखो कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट निकालने के लिए और रेट को गुना करना पड़ता है, और रेट जो है 45 है, मतलब 9 का मल्टीपल है। 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 9 का ही मल्टीपल आएगा, और एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल था, बाकी सारों में कोई था ही नहीं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर सवाल, क्या कहा गया है? नमस्कार, ठीक है, खुश रहो, बढ़िया। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, क्या बोला गया बताइए? तो बोला गया सर लोहे से बने एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 84 है, 21 रुपए प्रति मीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से दशमलव के 2 स्थानों तक अंदर की ओर टिक चढ़ाने की लागत हमारी ज्ञात करिए कितनी है। वेट करिए यहीं पे। ठीक है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ आयरन हैज इनर डायमीटर 84। कैसा बॉल है, कैसा कटोरा है हमारे पास? हेमिस्फेरिकल कटोरा, एकदम ऐसा कटोरा है देखो। ठीक है, यही वो कटोरा था जिसने, छोड़ो आगे नहीं बोलेंगे, रहने दो। यही वो कटोरा था जिससे उसने हमें खीर खिलाया था, यही कहना चाहते हो ना? तो हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ आयरन हैज अ इनर डायमीटर, अगर डायमीटर 84 है तो रेडियस कितना होगा? इसका आधा। त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी आधी, यानी कितनी हो जाएगी? तो 42।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट अ रेट ऑफ इतना पर 100 मीटर स्क्वायर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। टिन का प्लेटिंग चढ़ाना चाहते हैं एकदम परत, हम चाहते हैं तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाएं, इसी कटोरे में खिलाएं, ठीक है, लेकिन ऐसे इस कटोरे की इस परत से नहीं खिलाएं, मतलब अंदर एकदम टिन की प्लेटिंग होनी चाहिए, ताकि जैसे खीर डले, दूध और कॉपर का मिक्सिंग हो, जहर बने और तुम खत्म हो जाओ वहीं पे। तो ये वाली हमारी मन की मंशा थी। तुम बेकार में प्यार की भावनाओं में बहती चली गई, समझ ही नहीं पाई हमारी मन की मंशा को। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? तो टिन प्लेटिंग करना चाहता है वो इंसान इसके अंदर में, ठीक है, बहुत पतली प्लेटिंग। तो उस पतली प्लेटिंग के लिए इनर और आउटर रेडियस नाम की कोई शब्द नहीं होगी। जब तक एग्जामिनर थिकनेस नाम का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, आप अपने मन में ये लेके कभी नहीं चलेंगे अंदर का रेडियस कुछ और होगा, बाहर का कुछ और होगा। जब थिकनेस दी गई होगी तो अंदर का रेडियस छोटा आर, बाहर का रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो भैया हमें कॉस्ट पता करना है, तब से एक ही बात तो समझा रहे हैं, कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एरिया इंटू रेट होता है। क्या होता है तो बोलोगे सर एरिया इंटू रेट होता है। अब एक बात बताओ, अंदर का सरफेस कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू ये पाई के जगह पे रखोगे और आर का कितना हो जाएगा तो बोलोगे 14 इंटू 14, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और रेट हमारा कितना है मुन्ना, तो बोलोगे गुरुजी रेट जो है ना वो यहाँ पर ₹21 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 21 रुपया। हम बोले यार कैसे हिसाब किताब तुम कर दिए? बोला देखिए सर 100 सेंटीमीटर के लिए हम 21 रुपया लेते हैं। मैंने कहा 100 का मत बता, 1 का बता। तो 1 का बताने के लिए कितना होगा तो 21/100, तो बस यहाँ पर बात खत्म। यानी कितना हो जाएगा तो 21/100 मेरे भाई, बात खत्म। ठीक है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतने रुपए चार्ज है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमारा इतने रुपए का चार्ज जो है वो लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट इनसाइड, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है तो मेरे भाई बता दो, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू हमारा रेट हो जाएगा कि 100 के लिए इतना, तो 1 के लिए मेरे भाई इतना। ठीक है, अभय सिंह हॉलो है या ये है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई एक बात बताओ यार, तुम खतरनाक आदमी हो। देखो मेरे कहने का मतलब ये समझो, अगर ये इसका बाहर 2 पाई आर स्क्वायर है तो अंदर भी तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। अगर इसकी थिकनेस बहुत ही कम है तो वही बात तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसकी थिकनेस बहुत कम है तो इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर ये शेल में कन्वर्ट हो जाए, ये बहुत मोटा हो जाए, अंदर का रेडियस कुछ और होगा, बाहर का कुछ और होगा, तो अंदर का 2 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, बाहर का 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, वो तब केस बनेगा। अभी हमें उसे कंसिडर करके नहीं चलना है। यूँ समझ लो उसके पास सबसे पतली कटोरी है, ठीक है, ये आपको मान के चलना है। तो यहां पर आप बोलोगे तो बोलोगे सर 7 से हम कितनी बार में काटेंगे, 3 बार में काटेंगे। मल्टीप्लाई करें 14 का स्क्वायर 196, 196 का डबल, ठीक है, या 196 का डबल कितना हो गया यार, 200 में तुम्हारा कितना 4 की कमी, तो 400 में 8 की कमी कितना 392। फिर 392 का तुम्हें 6 गुना करना है, तो 392 का 6 गुना तुम्हारा कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 3 दूनी 6, ठीक है, ठीक है, 6 गुना करना है ना भाई, तो 6 इंटू 2 12, 9 छक 54 1 55, 5 क्षेत्र 18 5 23, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा 2, उसके बाद 2 + 5 हमारा 7, 5 + 3 हमारा 8, ठीक है, 2 + 3 5 और ये हमारा 2, और 100 से भाग करना है 258 पॉइंट, कुछ ऐसा है क्या? देखो मैं एक बार दोबारा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 14 का स्क्वायर 196, 196 का डबल हमारा कितना होगा 392, और 392 का हमारा मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये हमारा ये 392 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 22 इंटू हमारा हो जाएगा 3 मेरे भाई। तो हम यहाँ से 2 यहाँ से उठा लेते हैं, 3 यहाँ से उठा लेते हैं, 6 6 इंटू 2 हमारा 12, 9 छक 54 और 1 55 का 5, 5 पास में क्षेत्र का 18 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 18 5 23 इंटू 11 हमारा, ये हमारा हो जाएगा। बट्टे में हमारा 100 है मतलब लगाना है, ठीक है। तो मैंने वही कहा 2, 2 + 5 हमारा 7, 5 + 3 8, 3 2 5 और हमारा 2, ये तो आ ही नहीं रहा है। हैज अ इनर डायमीटर इतना, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग द टिन एट अ रेट ऑफ इतना पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। 2 हो गया, पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया भाई। ओहो एक चीज़ गड़बड़ कर दी हमने, रेडियस हमने 14 ले लिया जबकि हमें लेना कितना 42 है, यही तो गड़बड़ होता है ना। यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, एरिया की जगह पर हम क्या लेंगे तो एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये 2 हो गया, ये पाई हो गया, और रेडियस देखो डायमीटर 84 है तो रेडियस इसकी आधी होगी ना,
यानी 42 हो जाएगी हमारी। तो 2πr², रेट हमारा कितना होगा, तो रेट वही बात है, 100 के लिए हमारा 21 रुपये लगने हैं, तो एक के लिए कितना लगेगा, तो 21/100 लगेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 21 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 7 से आप काट लो इसको 3 बार में। अब एक काम करो, उतनी मेहनत मत करो, या तो मेरे भाई थोड़ा सा आप डिजिटल सम का प्रयोग कर लो, वो सबसे बढ़िया रहेगा, नहीं तो यूनिट डिजिट का प्रयोग कर लो। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पहले मैं डिजिटल सम देख लेता हूँ एक बार कि डिजिटल सम हमारा क्या है। तो हम बोलेंगे सर देखिए 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 का मतलब 2, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 2 9, मतलब इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है, 5 और 4 9 खत्म, 6 4 10, 10 का मतलब 1 आ रहा है। 5 और 4 9 खत्म, ठीक है, और 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16 का मतलब 7 हो गया। ठीक है, 5 और 4 9 खत्म, 5 3 8 2 10, 10 8 18 का मतलब 9। तो मेरे भाई थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ सकता है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि इनके थोड़ी सी कहानी ये है ना कि इनका डिजिटल सम भी एक तो सेम है दूसरा, और दूसरी बात आखिरी के 2 अंकों भी सेम है। बट क्या पता अगर हमारा यही आ गया तो, क्योंकि देखो हमारा जो डिजिटल सम आएगा वो पक्का 9 ही आएगा। इसके अंदर भी 3 मौजूद है, इसके अंदर भी 3 मौजूद है, 9 का मल्टीपल, यानी ये हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। अब यहाँ रिस्क लेना बेकार है, डिजिटल सम भी अगर हम नहीं लगाएंगे तो 5 8 2 10, ठीक है बिल्कुल। तो हम सॉल्व ही कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो 22 का 2 गुना 44, 44 का 3 गुना 132 हो गया मेरे भाई, कोई बात नहीं 132 हो गया। और 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1764 हो जाएगा। बट्टे में हम कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा अच्छा खासा कैलकुलेशन आज के समय पेपर में आ रहा है। 132 का 4 गुना, 13 चौके 52, 520 और 4 दूनी 8, 528, 8 हम लिखेंगे, 52 हमारे पास में रहेगा। 13 छक 78 मेरे भाई, 780 और 6 दूनी 12, 792, 792 794, और 794 में मेरे भाई तुम 50 जोड़ दो तो 844 तुम्हारा हो गया। 844 का 4 लिखोगे मेरे भाई, पास में कितना होगा 84। उसके बाद 132 का 7 गुना 63 91, और 7 दूनी 14, 924, 924 और 4 928, और 928 में मेरे भाई 80 जोड़ दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 1008। ठीक है, 1008 का 8 लिखो मेरे भाई, और 100 तुम्हारे पास में, 132 और प्लस 100 कितना हो जाएगा 232। आखिरी के 2 अंकों पे दशमलव लगाओ, 2328.48। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, कई बार सवाल काफ़ी कैलकुलेटिव हो रहा है, तो भैया हमें कैलकुलेशन पर भी अपना फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सिली मिस्टेक्स नहीं करने पड़ेंगे। और सबसे पहला है कंसेप्ट, कंसेप्ट सही लगाओ, उसके बाद में कैलकुलेशन पर फोकस करो। मेंसुरेशन के कुछ सवाल शीट में तो मैंने ऐसे रुलाने वाले कैलकुलेशन आप लोगों के लिए डाले हैं कि भैया एकदम हालत खराब हो जाए, तुम सोच ही ना पाओ। मतलब देखो डिजिटल सम भी सेम, आखिरी के 2 डिजिट भी सेम, तो और बंदा करेगा तो करेगा क्या, और बोलेगा क्या आके, यार सवाल तो मात्र इतना ही पूछा था कि यहाँ पर कॉस्ट निकालना था, लेकिन जब कैलकुलेट करने गए तो पता चला कि ना, नहीं याद आ गई वाली बात है, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये सारा कैलकुलेशन ट्रिक आप लोगों को सिखा रहे हैं। आप यूट्यूब पर जाइए सर, आपको हम 4 अंकों का 3 अंकों का सारा कैलकुलेशन हम आपको बताए हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई अ 4 डिजिट नंबर बाई अ 4 डिजिट नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई अ 3 डिजिट नंबर बाई 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, 4 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, एक एक पॉइंट हमने आपको बताया है। रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में जो है यहाँ पर जब आप जाएंगे तो एक आपको बड़ी प्यारी सी प्लेलिस्ट मेरे भाई मिलने वाली है। और ये प्लेलिस्ट हमारी कहाँ गई, ऊपर में ही है, यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन सीरीज के नाम से 7 वीडियो है इसके अंदर में, और ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये आपको देख लेना है। किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर कैसे निकाले, 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकाले, मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है, और ये सारी बातें कैसे करें, सारा पॉइंट जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। तो इसको फॉलो करेंगे बढ़िया तरीके से आप कैलकुलेशन सीख लेंगे। ये आप ही लोगों के लिए एक सीरीज चला रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे भाई आगे क्वेश्चन नंबर 94। और सर इतना ही रहने दीजिए आज, चलो ठीक है आज इतना ही रहने देते हैं। मेरे भाई इससे आगे क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, ट्राई करके आइएगा, बाकी अगली क्लास में जो है हम लोग यहाँ पे आगे और करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहा करो, खुश रखा करो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।